स्वागत चलो सुनिए कहाँ है फ्री करा दीजिए। चलिए बाकी लोग कार्यक्रम चलाइए। 2 मिनट में हम लोग 2 से 4 मिनट में आ रहे हैं। चलिए आप ऊपर चलिए, सब लोग ऊपर चलिए। चलिए रास्ता खाली करिए, ऊपर चलिए लोग। चलिए ऊपर हॉल में बैठिए लोग, सब लोग 2 मिनट में आते हैं ऊपर। चलिए चलिए आप लोग ऊपर चलिए। चलिए जिले के लिए नहीं सबसे पहले दीप प्रज्वलित कराने के लिए प्रतिज्ञा शुरू की जाए और दीप जो जलाना है उसको इधर चेहरा आ रहा है लीन है ना। सबसे पहले तो 217वें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दिवस के मौके पर मैं तमाम भारतवासियों और तमाम दुनिया के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों और महात्मा काउंट सीजर मैटी के सभी चाहने वालों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जो उन्होंने अनुसंधान किया, जो उन्होंने रिसर्च करके दिया देश को, दुनिया को, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और एक हर्बल चिकित्सा पद्धति हमको जो मिला, जिसे हम लोग आज लाभ उठा रहे हैं, ये वाकई हम सब के लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिवान में आपने जीवित करके रखा है, लेकिन आज भी देखा जाए तो मान्यता नहीं मिल पा रही है, जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने मान्यता को लेकर के। देखिए, अगर हम मान्यता की सिर्फ बात करें तो भारत में IDC इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया, जिसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए काम शुरू कर दिया है वो IDC ने। और बहुत जल्द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता की जो लड़ाई चल रही है, बहुत जल्द इसकी रिजल्ट मिलनी है। यूँ कहें कि अभी बिहार में अगर देखें, या बिहार को अभी थोड़ी ही एक कदम पीछे हट जाएं, तो कई स्टेटों में जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में आप लोग सुने होंगे कि वहाँ पूर्णतः संवैधानिक मान्यता हो चुका है। और राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र में देखेंगे कई कदम आगे हैं। वहाँ पे आप मध्य प्रदेश में देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में, या और भी कई स्टेट्स में बहुत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 2-4 स्टेप आगे जा चुका है। जबकि अगर हम बिहार में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य विधि मंत्री श्री माननीय मंगल पांडे जी पहुंचे थे। और उन्होंने इस बात पे उन्होंने ये कहा कि आप लोग पटना आइए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता पर वहाँ पे बैठकर चर्चा करते हैं, इस पर विस्तृत तो जानकारी लेना चाहते हैं, और इस पे वो बात करने के लिए भी तैयार हुए हैं। सर क्या लगता है आपको, बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आपके गृह जिला के हैं और लगातार आप भी इस पे प्रयास करते रहे हैं, निम्स के बहुत सारे साथी आपके ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आप कुछ इस पे महत्वपूर्ण फायदा उठा पाएंगे, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री आपके गृह जिला के हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये काफ़ी सौभाग्य की बात है कि भारत के जो हमारा एक स्वतंत्र राज्य का, एक स्वतंत्र क्षेत्र के एक राज्य जो हम लोग का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो माननीय श्री मंगल पांडे जी, और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नहीं, वो विधि मंत्री भी हैं। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की बात होगी तो विधि मंत्रालय का भी आवश्यकता पड़ना है। तो ये हम दोनों, ये जो हम लोगों की एक सौभाग्य की बात है। और रही बात हमारे क्षेत्र से होने का, या हमारे सिस्टम या हम लोग के आसपास के होने का, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं माननीय श्री मंगल पांडे जी से हम लोग उम्मीद
अगर जैसा आपने कहा कि लोग टकटकी लगाए हैं, बिल्कुल ऊपर वाले करें, ऊपर वाले का दुआएं हम सबके साथ हो कि लोगों को उम्मीद बने। सर एक सवाल है, जिस तरह से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक का आम लोग जानते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता कम है, लोग जानते नहीं है, तो इसको कैसे प्रचार प्रसार किया जाए? क्या अभी हाल ही में अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि इसको जन जन तक पहुंचाइए, दूर दूर तक लोगों को बताइए। और जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अवेयरनेस करेंगे, जैसे जैसे लोग इससे जुड़ेंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे शिविर के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, स्टूडेंट्स के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस तक ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा पद्धति लोगों तक पहुंचेगा और इससे विकास होगा, लोग इसको जानेंगे और समझेंगे। और बहुत जल्द अभी आप ही के साथी ने रखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की क्या परिस्थिति है। देखिए, मान्यता तो होना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान, शिक्षा और चिकित्सा के लिए जो मान्यताएं दे रखी है, यानी ये कहें कि जो अधिकार दे रखा है, वो तो आज भी लागू है। और रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके प्रमोशन के लिए संवैधानिक हमारा अधिकार है, इसलिए इस अधिकार का हम सब इस्तेमाल करते हैं। और मान्यता की जहाँ तक बात है, तो इसके सरकारीकरण होने में जो भी सरकार की जो समस्याएं होती हैं, जो उसका सिस्टम होता है, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमारे वर्तमान विधायक सिवान के और बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री ने कहा कि आप लोग पटना आइए और इस पर हम लोग बैठ के विस्तृत बातें करेंगे। मुमकिन है कि बिहार में भी इसकी सितारे चमक रहे हैं, और बाकी जैसा सामने आएगा वो देखे जाएगा। कार्यक्रम चलाइए, 2 मिनट में, 2 से 4 मिनट में आ रहे हैं। चाहिए आप लोग, चलिए आप लोग ऊपर चलिए, सब लोग ऊपर चलिए, चलिए रास्ता खाली करिए, ऊपर चलिए लोग, चलिए ऊपर हॉल में बैठिए लोग, सब लोग 2 मिनट में आते हैं ऊपर। चलिए चलिए आप लोग ऊपर चलिए, चलिए चिल्ले के चलिए नहीं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए और दीप जो जलाना है उसको इधर इधर चेहरा आ रहा है, लीन है ना। सबसे पहले तो 217वें इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस के मौके पर मैं तमाम भारतवासियों और तमाम दुनिया के इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों और महात्मा काउंट सीजर मैटी के सभी चाहने वालों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जो उन्होंने अनुसंधान किया, जो उन्होंने रिसर्च करके दिया देश को, दुनिया को, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और एक हर्बल चिकित्सा पद्धति हमको जो मिला, जिसे हम लोग आज लाभ उठा रहे हैं, ये वाकई हम सब के लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिवान में आपने जीवित करके रखा है, लेकिन आज भी देखा जाए तो मान्यता नहीं मिल पा रही है, जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने मान्यता को लेकर के। देखिए, अगर हम मान्यता की सिर्फ बात करें तो भारत में IDC इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया, जिसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए काम शुरू कर दिया है वो IDC ने। और बहुत जल्द इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता की जो लड़ाई चल रही है, बहुत जल्द इसकी रिजल्ट मिलनी है।
यूँ कहें कि अभी बिहार में अगर देखें या बिहार को अभी थोड़ी ही एक कदम पीछे हट जाएं तो कई स्टेटों में जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में आप लोग सुने होंगे कि वहाँ पूर्णतः संवैधानिक मान्यता हो चुका है। और राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र में देखेंगे कई कदम आगे हैं। वहाँ पे आप मध्य प्रदेश में देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में या और भी कई स्टेट्स में बहुत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 2-4 स्टेप आगे जा चुका है। जबकि अगर हम बिहार में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री श्री माननीय मंगल पांडे जी पहुंचे थे और उन्होंने इस बात पे उन्होंने ये कहा कि आप लोग पटना आइए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता पर वहाँ पे बैठकर चर्चा करते हैं। इस पर विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं और इस पे वो बात करने के लिए भी तैयार हुए हैं। सर क्या लगता है आपको बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आपके गृह जिला के हैं और लगातार आप भी इस पे प्रयास करते रहे हैं, निम्स के बहुत सारे साथी आपके ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आप कुछ इस पे महत्वपूर्ण फायदा उठा पाएंगे चूंकि स्वास्थ्य मंत्री आपके गृह जिला के हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये काफ़ी सौभाग्य की बात है कि भारत के जो हमारा एक स्वतंत्र राज्य का एक स्वतंत्र क्षेत्र के एक राज्य जो हम लोग का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो माननीय श्री मंगल पांडे जी, और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नहीं वो विधि मंत्री भी हैं। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की बात होगी तो विधि मंत्रालय का भी आवश्यकता पड़ना है। तो ये हम दोनों ये जो हम लोगों की एक सौभाग्य की बात है। और रही बात हमारे क्षेत्र से होने का या हमारे सिस्टम या हम लोग के आसपास के होने का, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं माननीय श्री मंगल पांडे जी से हम लोग उम्मीद अगर जैसा आपने कहा कि लोग टकटकी लगाए हैं, बिल्कुल ऊपर वाले करें, ऊपर वाले का दुआएं हम सबके साथ हो कि लोगों को उम्मीद बने। सर एक सवाल है, जिस तरह से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक का आम लोग जानते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता कम है, लोग जानते नहीं है, तो इसको कैसे प्रचार प्रसार किया जाए? क्या अभी हाल ही में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि इसको जन जन तक पहुँचाइए, दूर दूर तक लोगों को बताइए। और जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अवेयरनेस करेंगे, जैसे जैसे लोग इससे जुड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे शिविर के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, स्टूडेंट्स के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस तक ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हर्बल चिकित्सा पद्धति लोगों तक पहुंचेगा और इससे विकास होगा, लोग इसको जानेंगे और समझेंगे। और बहुत जल्द अभी आप ही के साथी ने रखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की क्या परिस्थिति है। देखिए, मान्यता तो होना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अनुसंधान शिक्षा और चिकित्सा